वो पता भी तो होना चाहिए, कुछ भी बोल देना। उसके पिताजी बोल रहे करोड़ों की मिट्टी उठा लिए, अबे कि सोना का खजाना उठा लिए। ब्रेक ठेकेदार है, क्योंकि आपको पता होगी सारी बातें, तो मैं वही जानना चाहता हूँ उसके मानक क्या कहते हैं इस वक्त। उसमें तो बाबू साहब ने जैसे हाथ पकड़ा ना, उसने जैसे हाथ पकड़ा, बोला जी, बाबू साहब ने बोला तेरा हाथ तो बहुत गर्म लग रहा है। उन्हें हाथ झटकारा, बोला "ए, जा, जिसका ठंडा होगा उसको ढूंढ लेना। तो क्या ये 12 मासा जो नाला है ये भी क्या आप सड़क में बहता हुआ जाएगा सर, या फिर उसी नाली के अंदर रहेगा? क्योंकि नाली की चौड़ाई भी पीछे से तो कम है, आगे आगे थोड़ा फिर और बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे ये बताओ, सब कह रहे इतने दिन से काम हो रहा, तो गाड़ी वाला कहाँ था? वो गाड़ी वाला था कहाँ? जी इतने दिन से खुदाई हो रहा है तो गाड़ी वाला था कहाँ? सड़कें ऋषिकेश की जो हैं काफी गड्ढे में भरी पड़ी सड़कें हैं, इसलिए शंभू पासवान ने क्या करा, कोई बोलेरो गाड़ी, इनोवा गाड़ी ना लेकर के थार ली, क्योंकि वो ऑफ रोड सड़क में ज्यादा अच्छे से चल सकती है। उसमें हिचकोले जब पड़ते हैं गड्ढों के अंदर तो ज्यादा एहसास नहीं होता अंदर। एक बातचीत ऐसी भी जिसे लेकर हम आज ऋषिकेश नगर निगम में पहुंचे, और नगर निगम में हमें शंभू पासवान जी के साथ बैठे हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे। प्रकरण देखा होगा आपने सोशल मीडिया में, खबरों में लगातार गंगानगर का एक प्रकरण बहुत तेजी से वायरल भी हुआ और सभी के बीच भी आया, जहां पर कि ऋषिकेश के मेयर यानी कि शंभू पासवान और पूर्व मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव के बीच एक कहासुनी होती है, कहीं बहुत हाथापाई भी देखने को मिलती है। उस पूरे विषय पर हम बात करने वाले। सर पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या वो पूरा विषय था, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? विषय ये था, मैं नगर निगम आ रहा था, मुझे देहरादून भी जाना था। इतने में दीपक जाटव का फोन आया। दीपक जाटव ने बोला कि जी भाई साहब, यहाँ पे हम लोग कुछ लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी खड़ी है, और आप आ जाइए। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे तो निगम में लोग बैठे हैं और देहरादून जाना है। बोला भाई साहब एकदम कि आप यहाँ से हो के जाइए, और लाइव भी था। अब मुझे नहीं पता चला लाइव बोल रहा है, वो तो बाद में चला पता जी लाइव था। मैं चला गया और मैं जैसे गाड़ी से उतरा और उसके पास पहुंचा, तो वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो भी नारा लगाना था लगाया। नगर निगम जो भी उसको शब्द तो आप उसमें देख सकते हैं जब लाइव कर रखा है। तो मैंने बहुत देर तक बोलता रहा था। मैंने कहा भाई ठीक हो गया, आपने सब कुछ बोल लिया, अब अपना विषय बोलो और क्या करना है। मुझे बुलाए तो काम बताओ, जब मैं यहाँ आ गया तो काम बताओ। तो बहुत देर हो गया, काम नहीं बताया। मैं मुड़ के चल रहा हूँ, आप खोल के देख लो आप उसका लाइव। मुड़ के जब जैसे चलने लगा, उसने पत्थर उठाया तो मैं जितना दूर गया था तो मुझे तो लगा जी वो मुझे मेरे ऊपर चलाएगा। उसके बाद वो उसका दिमाग घुमा या जो भी घुमा होगा, तो फिर वो गाड़ी के ऊपर दिखाने लगा। तो हाथापाई तक आ गया था वो। उसके बाद उसी के परिवार के लोग थे, उसके पिताजी भी थे, तो मुझे लगा पिताजी भी ठीक होंगे। पर जब यही ऐसा है तो पिताजी को कैसा बोलूं मैं। तो पिताजी भी उसका जितना ये किया उससे कम उसका पिताजी भी नहीं किए। कहने का मतलब है, परिवार में कोई अगर थोड़ा गलती कर रहा है तो परिवार के लोग भी बोलते हैं अधिक हो रहा है मत करो, तो वहां पर किसी ने नहीं रोका, उसके परिवार के ही लोग थे। बाद में जो भीड़ देख रहे हैं वो तो जो जब झगड़ा हो जाता है या कोई विवाद होता है तो वो लोग आ गए, वो देखने वाले। तो कहीं ना कहीं उसका रवैया ठीक नहीं था। जनता, जब हम वहाँ पे मौके पर पहुंचे थे तो जनता का कहना यह था कि पहले तो ये सड़क लगभग 5 से 7 फीट ऊपर थी, अब इसको खोद कर पूरा नीचे करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये किस तरीके की जो नीति है ये चल रही है? क्या सड़क ऐसी ही बनती हुई नजर आती है या फिर इसमें कुछ त्रुटियां बनती हुई हैं? अच्छा, आपने एक बात ये ठीक कहा कि जनता कह रहा है 5 से 7 फुट कूद गया, तो पहले ये पता चले कि पता भी होता है फीट कितने को कहते हैं। फीट पता भी तो चलना चाहिए। 5-7 फुट के तो हम 5.5 फुट के आदमी है, वो मेरे घुटने से नीचे कूदा है, 5-7 फुट बता रहे। एक आंकड़ा तो तय कर ले, लोग बोल क्या रहे हैं, वो पता भी तो होना चाहिए। कुछ भी बोल देना। उसके पिताजी बोल रहे करोड़ों की मिट्टी उठा लिए, अरे कि सोना का खजाना उठा लिए। ब्रेकर था उसको खोदा है। आप वहां से देखिए, मेन रोड पे जाइए, वहां भरा है, वहां पे हमने 2.5 फुट भरा है और वहां पे करीबन 2.5 फुट खोदा है। एक बराबर कर रहे हैं, तो कहां से आ गया बात? जहां भर रहे हैं उसको नहीं बता रहा, और कह रहा करोड़ों की मिट्टी बेच दिए, तो जहां भरा ना आ रहा वो कहां से आ रहा है? तो बोलने के भी तो एक वो होना चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं कुछ भी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि स्वयं शंभू पासवान तो पहले ठेकेदार रह चुके हैं, उनको तो मानकों के बारे में सारी चीजें पता होंगी। अब वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी,
उस गाड़ी को हवा में लटका दिया जाता है। क्या ये मानकों के तहत आता है कि सीधा आप रात को आइए, खोद दीजिए और उसके बाद जो चीजें वहां पर अव्यवस्थाएं वो बनी रह जाएं? तो ये क्या निगम की तरफ से कोई पहले नोटिस नहीं दिया गया था आम जनता को कि आप अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए, अगर आपकी गाड़ी है उसको सुरक्षित ढंग से रख लीजिए, आपके कुछ जरूरी काम है उन सारी चीजों को लेकर? पहला सवाल था सर मेरा आपसे कि ठेकेदार को लेकर, फिर दूसरा सवाल है उस गाड़ी को वहां पे करना, निगम की तरफ से कोई परमिशन ना देना, इन सब बातों पे क्या कहते हैं? पहले तो आदमी ये तौल ले जे हमें बोलना क्या है। मुझे ये बताओ, सब कह रहे हैं इतने दिन से काम हो रहा, तो गाड़ी वाला कहाँ था? वो गाड़ी वाला था कहाँ? जी इतने दिन से खुदाई हो रहा है तो गाड़ी वाला था कहाँ? दूसरे बात, वो पटरी पीछे भी खुला है आगे भी खुला है, तो आज भी हटा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि गाड़ी को प्रदर्शनी बनाना है, गाड़ी मैटर है थोड़ी, गाड़ी मैटर नहीं है। बोलने का एक बहाना चाहिए। वो पटरी तो आज भी खुला है, पीछे ले जाओ या आगे ले जाओ, तो बंद अभी भी नहीं है। तो आपने ये ध्यान नहीं दिया? वहां बिल्कुल दिया था। वहां पे मैं जब गया था तो उस गाड़ी के आगे थोड़ी जगह थी, मगर वो नाला बीच में टूटा पड़ा है, ऊपर से उसके जो जो रखा जाता है वो टूट रखा था, इसलिए उस गाड़ी को थोड़ा नुकसान हो रहा है। फिर वहां के लोगों का आरोप ये था कि ये रोड रातों रात खोद दी गई थी। तो क्या निगम की तरफ से कोई परमिशन ऐसा या फिर कोई लेटर नहीं गया उधर? रातों रात खोद दी गई थी तो वो कह क्यों रहा है जी इतने दिन लग गया? तो रातों रात खुद भी गया, रातों रात बन भी गया, तो इतने दिन के ब्यौरा क्यों दे रहा है? इतने दिन के बाद क्यों बोल रहे हैं वो लोग? फिर बोल क्यों नहीं रहे ये जल्दी काम हो रहा है? ये बोलना चाहिए ना ये जल्दी हो रहा है। रातों रात कूद गया, रातों रात बना दिया, अब बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है। तो भाई विषय एक रखो ना, अपने माइंड को सेट रखो, जब मुझे इतना ही बोलना है, इसी मैटर पर बोलना है। फिर रातों रात भी कर रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। भाई दिन भी कर रहा है, रात भी कर रहा है, तुम बता रहे हो काम भी नहीं हो रहा है। विषय एक बोले आदमी तो समझ में आता है। वो काम बहुत जल्दी हो रहा है और गाड़ी का भी कोई मैटर नहीं है। गाड़ी अभी भी आप जाके देख लीजिए, वो पीछे भी जाएगा और आगे भी जाएगा। ये कोई विषय नहीं है। उसे जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। वो एक अपने बातों को फिट नहीं कर रहा है। मुझे बोलना क्या है? बारामासा एक नाला बहता है कि वहां पे कई सालों से लगातार बहता हुआ नजर आ रहा है, मगर वो कह रहे हैं कि उस बारामासा के ऊपर एक पुलिया है, वो पुलिया अगर टूट जाती है, उसको तोड़ने का भी यहाँ पे चीजें बोली जा रही है कि अगर वो टूट जाती तो पुलिया का पानी भी सड़कों में आएगा, और ये भी कह रहे हैं कि जो बरसात का पानी वो भी सड़क से बहता हुआ जाएगा। हमने जब बल ये विषय उठाया तो फिर उस दौरान नाली में एक छेद कर दिया गया तो वहां से पानी नीचे जाए। तो क्या ये बारामासा जो नाला है ये भी क्या आप सड़क में बहता हुआ जाएगा सर, या फिर उसी नाली के अंदर रहेगा? क्योंकि नाली की चौड़ाई भी पीछे से तो कम है, आगे आगे थोड़ा फिर और बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे आपको एक चीज बताना है। देहरादून रोड है, नटराज से लेकर जंगल तक का पानी देहरादून रोड पे चलता है, और ये रोड से बहते हुए चला जाता है सब्जी मंडी। क्या वो रोड नहीं है? उसके बाजू में नाली नहीं है? भाई बरसात होगा तो हर जगह होगा, छत पे भी होगा, बाहर भी होगा, रोड पे भी होगा। बरसात के पानी रोड पे तभी बहता है जब बारिश होता है, उसके बाद नाली में जाता है। तो पहले वो तय कर ले क्या बोलना है। बारिश का पानी जाएगा, अगर बारिश का पानी वहां से कहीं से भी निकल रहा है तभी निकलेगा जब बारिश का होगा, बाकी तो नाली से जाएगा। तो जो जिस तरीके से खोदा गया है सर, हाँ। उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा या फिर उसकी ऊंचाई और बढ़ने वाली है? जब उस पर लेयर पड़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगा कि इंच कितना, क्या कुछ सारी चीजें मैं अभी- मानक जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पूर्व में ठेकेदार रह चुके हैं, आपको पता होगी सारी बातें, तो मैं वही जानना चाहता हूँ उसके मानक क्या कहते हैं इस वक्त? उसमें लेयर पड़ते हैं। पहले उसका बेस बनता है, फिर एक और लेयर पड़ता है, फिर एक लेयर के बाद उसका कोट होता है। ये डायरेक्ट नहीं पड़ जाता है कि हमने ये बिछा दिया ये बिछा दिया। तो ये सारी चीजें चार ये लेयर। कौन सी वाली लेयर है? ये दूसरा लेयर पड़ा ये है। दूसरी, इसके बाद तीसरी पड़ेगी, हाँ, फिर वो चौथी। तीसरा पतला पड़ेगा, उसके बाद फाइनल कोट तो पड़ेगा। वो जो पुरानी जो सड़क थी उससे ऊपर लोगों ने घर बना रखे, तो उनके लिए फिर स्लैब बनेगा वहां पे शायद? सेल्फ क्यों बनेगा? वो अपने घर में बनाएगा ना। वो तो हम काट के रोड में ले जाएंगे, वो क्यों बनाएगा? वो नहीं बना सकते। हमने छोड़ेगा, क्यों बनाएगा? वो तो रोड के जगह रोड में आएगा। वो तो काट के नीचे करेंगे। हम तो ये है कि वो ये कोट लग जाए, सुचारू रूप से लोग चलने लगे, फिर वो काटेंगे। पहले आपको तैयार करके तो दे दे। आप सड़क बना देंगे, हाँ। जितनी लंबी जितनी हाँ। चौड़ी वो सड़क है, मगर जब लोगों को ऊपर जाना है वो तो अपनी सुविधा के लिए स्लैब बनाएंगे वहां पे, वो बनाएंगे। वो अपने घर में बनाएंगे, वो रोड में नहीं बनाएंगे। हम रोड पे अतिक्रमण किसी को नहीं करने देंगे। जो रोड के चौड़ाई है वो ही रहेगा। तो घर तो उठ गया फिर वो पुरानी सड़क से उठ गया तो उसके घर में अपने जगह होगा न, सीढ़ी लगाएगा कि नहीं अच्छा। लगाएगा? अब ये बताइए, घर देख के रोड बनाएंगे? घर देख के रोड बनाएंगे? वो घर वाले तो कोई भी गुस्सा में नहीं है। उनको तो चाहे, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तोड़ो और काटो, बनाओ जल्दी। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो सारे खुश है। टोटल एक एक आदमी से मिल चुका हूं मैं। भाई एक व्यक्ति है जो ये एकदम से उसको पता ना नया बीमारी कौन सा मतलब कहाँ से बोले जी आ गया,
और वो भी परसों ही आया। वो तो एकदम से नहीं कहते हैं ये चौथा स्टेज पकड़ा गया है, मतलब नहीं बोलते कौन सा बीमारी है, लास्ट में पता चल रहा है, वैसे हो गया उसको। चौथा स्टेज। अगर सर ये तो चलो बहरहाल सारी हंसी मजाक भी चल रही है। अब सर वहाँ पे कई बात ये भी की जा रही थी कि क्या इसका टेंडर है, कितने टेंडर में ये पास हुआ है, कितनी इसकी लागत लगी है, तो क्या दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से? आपको बता दे 2.5 लाख रुपया से ऊपर बेगर टेंडर के नहीं हो सकता है। मेयर हो या हमारा नगर आयुक्त हो या हमारा एसएनए है, एमएनए है, या जितने लोग हैं, या हमारे जो है जेई है, ये है, ये तमाम लोग ना बेगर टेंडर के काम नहीं कर सकते हैं। भाई साहब ये आपका माइक है ना, और वो जो सूचना का अधिकार वाले हैं, ये सब कांपते हैं, इसलिए सब सिस्टम से काम हो रहा है। क्योंकि आप बोल रहे हैं उधर उनको देना है, तो हम जो बोल रहे हैं वही है ना। ये टेंडर में आपको टेंडर के अगर वो चाहिए पेपर, वो उपलब्ध हो जाएगा, वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। वहां पे वो बोल रहे थे कि मुझे टेंडर दिखाओ, टेंडर दिखाओ, आप भी कुछ बातें बोल रहे थे जो साफ नहीं हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ है क्या वो बातें? वो तो जेई हमारा जेई भी कह रहा था जी हमारे मोबाइल में देख लो, वो कह रहा हार्ड कॉपी क्यों नहीं लाए। अब ठीक है उसके मोबाइल में, तो मोबाइल में देख लो, और नहीं तो बोल दो बाद में ले लेंगे। आपने तो मन फिट कर रखा है मुझे आपसे लड़ना ही लड़ना है। इसमें कहानी सुना है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कहानी है, एक बाबू साहब के ना एक नौकर था, और उससे जो है वो जाने लगा घर छोड़ के। तो बाबू साहब सोचे पूरे घर के लोगों को ये जानता है, बाहर का काम जानता है, अंदर का काम जानता है, सारे उसी के ऊपर निर्भर थे। वो जाने लगा, वो बोला नहीं, वो तो तुझे जाना ही था ना, जैसे इसको झगड़ा ही करना था। तो वो जाने लगा, तो बाबू साहब ने हाथ पकड़ लिया उसका। तो बाबू साहब ने जैसे हाथ पकड़ा ना, उसने जैसे हाथ पकड़ा, बोला जी, बाबू साहब ने बोला तेरा हाथ तो बहुत गर्म लग रहा है। उन्हें हाथ झटकारा, बोला जा, जिसका ठंडा होगा उसको ढूंढ लेना। उसको तो भागना था, वैसे ही इसको झगड़ा करना था। मैटर नहीं है, मैटर नहीं है। भाई ये आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर मैं समझूं तो राजनीति है। हाँ राजनीतिक है, इसी पे। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये भी एक सवाल है कि सड़कें ऋषिकेश की जो हैं काफी गड्ढे में भरी पड़ी सड़कें हैं, इसलिए शंभू पासवान ने क्या करा, कोई बोलेरो गाड़ी, इनोवा गाड़ी ना लेकर के थार ली, क्योंकि वो ऑफ रोड सड़क में ज्यादा अच्छे से चल सकती है। उसमें हिचकोले जब पड़ते हैं गड्ढों के अंदर तो ज्यादा एहसास नहीं होता अंदर। तो क्या क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि थार लेने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि गड्ढे ज्यादा हैं, इसलिए सड़कें बननी नहीं है, ना तो आने वाले 5 साल में, ना आगे पीछे 5 साल में बनी थी, तो आराम से मैं स्मूथली कहीं भी जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। ऐसी बातें भी उठ रही हैं। नहीं, इसमें तो बोलने वाले कुछ भी बोल रहे, पर आपको एक सच्चाई बता दे, सच्चाई बोलने में नहीं छुपाना चाहिए। ये नगर निगम के गाड़ी नहीं है, ये हमारा खुद के गाड़ी है ना। वो तो हमें पता ही है आपकी खुद की गाड़ी, पर खुद की गाड़ी भी तो इनोवा ये सारी, क्योंकि लग्जरियस गाड़ी में से एक आती है। थार लेने का क्या कारण था? थार भी तो लग्जरी है, ये कौन सा इनोवा से कम के लागत के? अच्छा, इसको भी वो इनोवा के लागत के थार, ये वो थार थोड़ी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो थार नहीं है, ये थार वो है जितने के इनोवा है। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई छुपाना थोड़ी नहीं है, जो हम यहाँ छुपाएंगे। कोई हर काम एक नंबर का है, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे हमारे प्रेमी लोग हैं, तो हम सब में सावधानी रखते हैं। पर थार का एक और बात बता दे, हमारे यहाँ ग्रामीण बहुत एरिया है, जंगल में हमारे क्षेत्र है, और गांव भी है, जिसको हमको शहर बनाना है। तो वहां जब आप हमारे साथ चलेंगे तो कहेंगे ये थारी बढ़िया है, आपने सही गाड़ी लिया है। तो हम अभी यहाँ थोड़ा शहर है और थोड़ा गांव है, हम दो जगह के मेयर हैं, तो हमको उसे शहर बनाना है। जिस दिन शहर बनेगा तो ये सब नहीं रखेंगे, हालांकि ये गाड़ी जल्दी बदल दूंगा मैं, पर ये थार का बीमारी हटाना है। अच्छा। तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि आने वाले 5 साल में जो शहर अभी हम देख रहे हैं ऋषिकेश को, ये एक दिल्ली गुड़गांव जैसा एक शहर की तरह हमें देखने को मिलेगा, देहरादून जैसे शहर का देखने को मिलेगा। बनेगा, ये हम नहीं कह रहे, हमारे सरकार का मतलब कहना है कि ऋषिकेश को बदलना है। और बोला ये नहीं, सरकार का कहना है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कहना है कि तुम्हें बैठना नहीं है, इसीलिए सब भाग रहा हूं मैं। सरकार के कहना है ऋषिकेश बदलना है, मेहनत करके दिखाओ। मेहनत करने को कहने का मतलब है कि सरकार हमें बैक सपोर्ट है, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ऋषिकेश के हम बदल के दिखाएंगे, बदल के दिखाएंगे। तो ये पूरा प्रकरण था, उस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू हमने आप तक दिखाया, और उम्मीद जताते हैं कि जो भी बातें उन्होंने कही है वो अपनी उन बातों पे अडिग भी रहेंगे, और
शहर के लिए काम करने के लिए अगर मेयर बने हैं तो वाकई में शहर के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं। तो बने रहेगा लोकार्पण के साथ, पल पल के अपडेट्स आपको देंगे। दोबारा एक साक्षात्कार उनसे जरूर करेंगे, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।